हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जो है कैप्चा क्या है, ये कैसे काम करता है और कैप्चा की ज़रूरत क्यों पड़ी। विश्व में बढ़ रही ऑनलाइन हैकिंग को देखते हुए आजकल इंटरनेट सिक्योरिटी को बढ़ाने के नए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं। इन्हीं सिक्योरिटीज में से एक है कैप्चा कोड, जिसके बारे में हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। कैप्चा कोड एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसके द्वारा ये जांच की जाती है कि जो इनपुट दे रहा है वो कोई इंसान है या मशीन। जब आप किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, अकाउंट बनाते हैं या कोई डाटा या फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपसे एक कैप्चा कोड भरवाया जाता है। यानी कि जिन वेबसाइट पर प्रोफाइल बनाने, कमेंट करने, फाइल अपलोड करने और फॉर्म सबमिट करने का ऑप्शन होता है, वहां कैप्चा कोड जरूर भरवाया जाता है। ये कैप्चा कोड इमेज, नंबर्स और टेढ़े मेढ़े लेटर्स के फॉर्म में होते हैं, इसलिए बहुत से लोगों को कैप्चा कोड फिल करने में परेशानी होती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये कैप्चा कोड क्यों भरवाया जाता है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको कैप्चा से रिलेटेड सारी जानकारी दूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कैप्चा का फुल फॉर्म होता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। यानी कंप्यूटर और इंसान को अलग करने वाला एक ऑटोमेटेड टेस्ट जो इंसान और मशीन में फर्क कर सके और बोट्स को रोक सके। यह दरअसल एक ऑटोमेटिक ट्यूरिंग टेस्ट है जो स्पैम को रोकने में मदद करता है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने से पहले या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले हमें इमेज, नंबर्स या अल्फ़ाबेट के फॉर्म में कुछ टेढ़े मेढ़े कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि कुछ कोड दिखते हैं जिन्हें पहचान कर नीचे दिए गए बॉक्स में फिल करना पड़ता है। इन्हीं कैरेक्टर्स अथवा कोड को कैप्चा या कैप्चा कोड कहते हैं। कैप्चा कोड एक प्रोग्राम होता है जो सिर्फ इंसान ही सॉल्व कर सकता है, न कि कोई कंप्यूटर या मशीन। जब यूजर कैप्चा कोड को सही तरीके से भरकर सबमिट कर देता है तो उसे इंसान के रूप में वेरीफाई कर दिया जाता है और उसकी रिक्वेस्ट को प्रोसीड कर दिया जाता है। लेकिन वहीं अगर यूजर कैप्चा कोड को सही से नहीं भर पाता है तो उसे बॉट समझकर रोक दिया जाता है। इस तरह कैप्चा स्पैम को रोकने में मदद करता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये कैप्चा की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमसे कैप्चा भरवाया जाता है, जिससे बहुत से लोगों को परेशानी भी होती है। जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी तो कैप्चा जैसी कोई चीज नहीं थी, यानी कि यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं था कि यूजर इंसान है या रोबोट। नतीजा यह हुआ कि स्पैम बढ़ने लगे और फेक अकाउंट्स, फेक कमेंट्स और फेक विजिटर्स की बाढ़ आने लगी। हैकर्स ने बॉट की मदद से वेबसाइट पर विजिटर्स बढ़ा दिए। बॉट की मदद से कई सारे फेक अकाउंट्स बनाए गए। इसे ही रोकने के लिए एक ऐसे फिल्टर की जरूरत महसूस हुई जो इंसान और रोबोट में फर्क कर सके और स्पैम को रोक सके। यहीं से कैप्चा का जन्म हुआ। अब जब आप किसी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करते हैं या उस पर अकाउंट बनाते हैं या आप IRCTC से टिकट काटते हैं तो आपको एक कैप्चा कोड फिल करवाया जाता है, ये पता लगाने के लिए कि आप इंसान ही हैं। अगर आप वो कोड सही से बॉक्स में फिल कर देते हैं फिर आपको इंसान के रूप में वेरीफाई कर दिया जाता है। इस तरह कैप्चा कोड इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही कारगर हथियार साबित हो रहा है। कैप्चा कोड को सबसे पहले साल 2000 में बनाया गया था और याहू कंपनी ने इसका इस्तेमाल सबसे पहले किया था। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैप्चा कैसे काम करता है। कैप्चा मुख्यतः दो भागों में बटा होता है। पहला भाग इंफॉर्मेशन पार्ट होता है जिसमें कुछ इमेज, लेटर्स और आधे टेढ़े अल्फाबेट्स होते हैं, और दूसरा भाग होता है एक खाली बॉक्स जिसमें आपको पहले पार्ट का इंफॉर्मेशन दर्ज करना होता है। ये दोनों ही पार्ट आपस में मिले हुए होते हैं। जब यूजर कैप्चा को भरकर सबमिट करता है तो उसके द्वारा दर्ज इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन पार्ट के साथ मैच किया जाता है और वेरीफाई किया जाता है कि वो सही है या नहीं।
अगर इंफॉर्मेशन का मिलान हो जाता है और वो सही पाई जाती है तो यूजर के रिक्वेस्ट को प्रोसीड कर दिया जाता है, और अगर इंफॉर्मेशन पार्ट बॉक्स वाले पार्ट से मैच नहीं करता है तो उसे वहीं रोक दिया जाता है। इस तरह कैप्चा यूजर वेरिफिकेशंस के जरिए स्पैम को कंट्रोल करता है। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कैप्चा कितने टाइप्स के होते हैं। जब कैप्चा की शुरुआत हुई थी तो कैप्चा टेक्स्ट बेस्ड कैप्चा ही देखने को मिलते थे, लेकिन समय के साथ कैप्चा में लगातार बदलाव हुए हैं और तरह तरह के कैप्चा कोड अस्तित्व में आ रहे हैं। सबसे आम और साधारण टेक्स्ट रिकॉग्निशन बेस्ड कैप्चा कोड होता है। यह सबसे शुरुआती टाइप का कैप्चा है। इसमें यूजर को अल्फाबेट और नंबर के कॉम्बिनेशन से बना एक कोड दिखाया जाता है और उस कोड को पहचान करके उस बॉक्स में दर्ज करना होता है। इस कोड में जो टेक्स्ट और नंबर्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो आधे टेढ़े और ओवरलैप्ड होते हैं। दूसरे टाइप का कैप्चा होता है ऑडियो रिकॉग्निशन बेस्ड कैप्चा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक ऑडियो बेस्ड कैप्चा है जिसमें कोड को बोलकर बताया जाता है, यानी कि यूजर को एक ऑडियो क्लिप सुनाई जाती है, लेकिन ऑडियो थोड़ा नॉइजी होता है, इसलिए आपको कोड ध्यान से सुनना पड़ता है। कई बार कई वेबसाइट आपको ऑप्शंस देते हैं कि आप इमेज कैप्चा सॉल्व करना चाहते हैं या ऑडियो कैप्चा सॉल्व करना चाहते हैं। आप जिस कैप्चा को सॉल्व करना आसान समझते हैं वो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरे टाइप का कैप्चा होता है इमेज रिकॉग्निशन बेस्ड कैप्चा। इसमें यूजर को कुछ इमेज दिखाई जाते हैं और कुछ खास टाइप के इमेज को सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। जैसे कि एक बॉक्स में अगर 9 इमेज दिखाई दे रहे हैं और उस इमेज में से आपसे कहा जाता है कि आप बस वाले इमेज को टिक कीजिए, तो आपको उस इमेज में बस की पहचान करनी है और उस पर ही आपको क्लिक करना है। अगर आप किसी दूसरे इमेज पे क्लिक करते हैं तो आपका कैप्चा वेरीफाई नहीं होगा और आपको वही रोक दिया जाएगा। इमेज बेस्ड कैप्चा में उमूमन कार, मोटरसाइकिल, नदी, झरने, पहाड़ आदि के इमेज होते हैं और उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। इसी तरह के एक दूसरे टाइप के कैप्चा होते हैं जो लॉजिक क्वेश्चन बेस्ड कैप्चा होता है। इसमें आपको मैथमेटिकल कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जैसे 2 + 4 कितना होता है या फिर 5 - 3 कितना होता है। इसमें आपसे कुछ लॉजिकल सवाल पूछे जाते हैं। इसी तरह एक और कैप्चा होता है जिसे गूगल के द्वारा तैयार किया जाता है। इसे नो कैप्चा या री कैप्चा भी कहते हैं। इसमें सिंपल एक टास्क की मदद से यूजर के बारे में पता चल जाता है कि वो रोबोट्स है या कोई इंसान है। इसमें यूजर को एक चेक बॉक्स दिया जाता है और उसमें क्लिक करने के लिए कहा जाता है। चलिए अब मैं आपको कैप्चा के एडवांटेज के बारे में बताता हूँ। असल में कैप्चा के बहुत सारे फायदे हैं। कैप्चा बॉट्स और ऑटो क्लिक स्क्रिप्ट से होने वाले अटैक से वेबसाइट को बचाता है। यह इंसान और रोबोट में फर्क करता है। यह वेबसाइट की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। कैप्चा हैकर्स और स्पैमर्स को वेबसाइट से दूर रखता है। कैप्चा वेबसाइट को बॉट अटैक और फेक ट्रैफिक से बचाता है। अभी तक मैंने आपको कैप्चा के बहुत सारे एडवांटेज बताए, लेकिन कैप्चा के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन ये बहुत ही माइनर हैं। कैप्चा का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि इसमें समय का बर्बादी होती है। कई बार कैप्चा वेरीफाई नहीं हो पाता, जिससे 2-3 बार हमें ट्राई करना पड़ता है। इसमें काफी समय खराब हो जाता है। कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कैप्चा लोड नहीं हो पाता, जिससे काम प्रभावित होता है। हे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो भी मैंने आपको जानकारी दी है कैप्चा से रिलेटेड आप समझ गए होंगे। और अगर फिर भी आपका कोई सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं अपने इस YouTube चैनल पर इसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंस, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और सोशल इश्यूज से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। मैं हर रोज़ किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड आपको कंप्लीट जानकारी देता हूं। अगर आप इन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, जहां मैंने बहुत सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपके साथ फ्री में शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।